नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 9 जुलाई के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय किस देश की यात्रा पर है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं और हाल में जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है वो देश रूस, जिसको रसिया भी कहा जाता है, उस देश की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर बनेगा बी, रूस। तो हाल ही में जो 8 से 9 जुलाई तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में है वो 22वें भारत और रूस के वार्षिक सम्मेलन में भाग भी ले गए। तो वो क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आंसर बनेगा बी, रूस। तो ये है कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब वो मीटअप किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में AB मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीमा कवरेज को 2 गुना करने की तैयारी हो रही है। यह कवरेज कितना था? मतलब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी इसमें जो हेल्थ के रिलेटेड जो भी कवरेज दिया जाता था उसको 2 गुना करने की अभी बात चल रही है। तो इसमें पहले कितना था? तो पहले था 5 लाख। तो इसका आंसर बनेगा सी, 5 लाख। इसको अब 10 लाख करने की बात चल रही है और अगले 3 वर्षों में जितने लाभार्थी इसको 2 गुना करने की भी कवरेज किया है। और जो 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस योजना के दायरे में लाने भी ये घोषणा होने वाली है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 में रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषित किया गया था। ये किस मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया जाता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में माउंट एंटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो हाल ही में जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। तो इसका आंसर बनेगा बी, इटली। इटली के सिसिली द्वीप है, उस पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। तो हाल में वो विस्फोट हुआ है, मतलब वो एक्टिव हुआ है। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये इटली का मैप है और ये इसका द्वीप है सिसिली। यहाँ पे स्थित है माउंट एटना जो हाल में इरप्ट हुआ है। तो हाल कौन सा वोल्केनो जो इम्पोर्टेंट है? तो एटना है, वो सिसिली द्वीप पे इटली में है। जो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है वो लिपारी द्वीप है, वो इटली का है। और जो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रोम्बोली है इतनी बार इरप्ट होता है क्योंकि वहाँ कभी थमता ही नहीं। इसके कारण उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कोलिमा है वो मेक्सिको है। किलायू हवाई द्वीप US में है। क्रकाटोवा इंडोनेशिया में है। फ्यूजियामा जापान, मेयन म्यांमार, और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशिया डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने, ये दोनों ने मिलकर एशिया डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। तो इसका आंसर बनेगा A और B दोनों, मतलब C बनेगा इसका आंसर। तो हाल ही में जो जोहर है मलेशिया में, यहाँ आयोजित किया गया था एशिया डबल स्क्वाश चैंपियनशिप। उसमें पुरुष युगल में अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है, जबकि मिश्रित युगल में अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता है। तो ये है ज्योत्सना चिनप्पा और ये अभय सिंह। ये अभय सिंह, ये वेलावन सेंथिल कुमार, जो ये दोनों है ये सभी लोग ये स्क्वाश खेल से जुड़े हैं, वो भी याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह 4
मतलब एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 या दाइची 4 उपग्रह लॉन्च किया है। ये किस देश ने किया है? तो ए किया है जापान ने। तो इसका आंसर बनेगा ए जापान, क्योंकि हाल में जो जापान में है जो भूकंप है, ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों का अवलोकन के लिए, इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये दाइची 4 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये जापान ने किया है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि जापान में वहाँ वोल्केनो है, भूकंप है, बारी बारी आता है, इसके कारण उसके निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो और तो जापान ने किया, तो जापान के बारे में जानते, इसकी राजधानी वो टोक्यो है, करेंसी येन है, उसका प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा पाकिस्तान करेगा। तो इसका आंसर बनेगा सी पाकिस्तान। तो देख सकते हो फोटो है, ये 2025 की आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। 2025 में जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है, उसमें भारत पाकिस्तान में खेलने जाएगी या नहीं जाएगी, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब सरकार के द्वारा भी कहा जाएगा ये खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आने वाले समय का क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में एडीबी द्वारा 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो एडीबी द्वारा गुजरात, जो गुजरात में एक जिला है जो सुरेंद्र नगर में, इसका निर्माण के लिए एनर्जी समूह के लिए, जो एनजी समूह है, उसके 1460 करोड़ रुपये ऋण की व्यवस्था की है, जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। तो एडीबी ने किया है, तो एडीबी के बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मंडालुयोक मनीला, जो फिलीपींस में है। इसका प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा, जो जापान देश से है। और इसके सदस्य 68 है, जो 68वां था वो न्यू था। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो नाटो का किया जा रहा है, तो नाटो के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसके सदस्य वो 32 है। और इसके जो 31वां मेंबर था फिनलैंड था, और 32वां वो स्वीडन है। जो नाटो का शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें कहने वाले हैं बाइडेन भी, जो यूक्रेन को मदद के लिए, राजनीतिक है, सैन्य से सभी मदद के लिए वो गुहार भी लगाए गए। तो आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2024-25 से वो 22 जुलाई को पेश किया जाएगा, जबकि हमारा जो बजट है वो 23 जुलाई में किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा बी 23 जुलाई। जो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट सत्र चलेगा। उसमें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेगी, और इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा बी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में बना वो बेलारूस बन गया है। तो इसका आंसर बनेगा सी बेलारूस। एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बेलारूस बन गया है। तो एससीओ हाल में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, उसका जो समिट हुआ था वो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। वहाँ बेलारूस को 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो एससीओ के बारे में जानते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहला शंघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो बेजिंग में है। इसके सदस्य देश है वो अब देश 10 हो गए हैं।
चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस। जो तान आता है इसमें फक्त तुर्कमेनिस्तान नहीं, बाकी सभी तान वाले देश आ जाते हैं। और जो इंडिया है और पाकिस्तान वो 2017 में इसका मेंबर बने थे। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है? तो हाल में जो HCL टेक है उसके चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डो होनूर से सम्मानित किया गया है। तो ये है रोशनी नादर मल्होत्रा जिसको ये सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब कल का क्वेश्चन जिसको मैंने आपको लास्ट में दिया था। हाल ही में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो पहली बार रायमोना नेशनल पार्क में देखने को मिला है। यह किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में हाल में पहली बार रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया है मेनलैंड सीरो। ये मेनलैंड सीरो। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स रेसलिंग 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।